अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू प्रॉपर्टी एक्सचेंज। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अवैस। आज एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ व्यूअर्स, आज हम खड़े हैं तौहीद स्क्वायर पे, जो बेरा टाउन कराची की मेन एंट्रेंस पे जो सबसे पहला राउंड अबाउट आता है वो तौहीद स्क्वायर है। ये लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं, ये बेरा टाउन कराची की मेन एंट्रेंस है। जहाँ से ये सुपर हाईवे को राइट अगर चले जाएँ तो कराची है, लेफ्ट चले जाएँ तो हैदराबाद की तरफ। जब आप बैरियर टाउन में एंटर होते हैं तो सामने जो सबसे पहला राउंड अबाउट नज़र आएगा वो तौहीद स्क्वायर है राइट साइड पे। वो काफ़ी बड़ा मोनूमेंट है, पार्क बना हुआ है। आज हम जो ओवरव्यू करने जा रहे हैं वो कमर्शियल हब जो मेन जिन्ना एवेन्यू पे इसके इंशाल्लाह हम कमर्शियल हब का ओवरव्यू करेंगे, इसे देखेंगे, इसका कस्टमर फुटफॉल देखेंगे, इसका इन्वेस्टमेंट स्कोप देखेंगे, यहाँ पे जो बिज़नेस स्कोप हो सकता है वो भी इंशाल्लाह आज इसमें डिस्कस करेंगे हम। ये जो मेरी लेफ़्ट साइड पे इसे कहते हैं जिन्ना एवेन्यू की बी साइड है कमर्शियल की, और जो जिन्ना की राइट साइड पे है उसे ए साइड कहते हैं। लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि हाई राइज बिल्डिंग्स ग्राउंड प्लस 18 बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, जहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे डिफरेंट ब्रांड्स भी बैठे हुए हैं। सुजुकी का शोरूम है, रियल एस्टेट के ऑफिस भी काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पे जितने भी ऑफिस ग्राउंड फ्लोर पे हैं और इससे ऊपर जितनी भी बिल्डिंग्स हैं ये सारी कमर्शियल ऑफिस की बिल्डिंग है। यहाँ पे रेजिडेंशियल लेफ़्ट साइड पे जो बी साइड है ये रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट नहीं है। जो राइट साइड है ये सारी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की साइड है, जिसे बी साइड कहते हैं, जिसे ए साइड कहते हैं। जो उस तरफ बेरे का मेंटेनेंस ऑफिस भी है, आगे डोमिनियन के और AQ के डिफरेंट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट भी हैं और बहुत से प्राइवेट बिल्डर हैं जो अपार्टमेंट्स के 1 बेड 2 बेड प्रोजेक्ट राइट साइड पे बिल्ड कर रहे हैं। लेफ़्ट साइड पे जो जितना भी कमर्शियल है आप देख रहे हैं 500 गज के ये प्लॉट है, राइट भी और लेफ़्ट भी, जिसे हम अगर कहीं एक कनाल का वो प्लॉट बनता है 500 गज का। इस पर आपको अलाउ होता है ग्राउंड प्लस 18 आप बिल्डिंग इस पर खड़ी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पे कितना ज़्यादा कस्टमर फुटफॉल है, रश कितना ज़्यादा है, गाड़ियाँ खड़ी हैं। और यहाँ पे जो कस्टमर आते हैं उनके लिए जो आजकल बाकायदा पार्किंग का जो सिलसिला है वो अभी बेरा टाउन अनाउंस करेगा। लेफ़्ट साइड पे इनके पार्किंग प्लाजाज बनेंगे जहाँ पे आप अपनी गाड़ी वगैरह पार्क करके आप अपने ऑफिस में आ सकते हैं। लेफ़्ट साइड पे ये डोमिनियन का प्रोजेक्ट है, इससे आगे AQ की बिल्डिंग्स हैं। यहाँ पे जो अगर हम मेन एंट्रेंस से फासला तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल आप एंटर होते हैं तो ये कमर्शियल हब स्टार्ट हो जाता है, जिस वजह से बिज़नेस के लिए ये जगह बहुत परफेक्ट है। यहाँ पे जो अगर रेट्स की बात की जाए तो रेट्स यहाँ पे अगर फिनिश्ड प्रोडक्ट जो आपको मिलती है, जो रेडी प्रोजेक्ट है जिसमें पोजेसन अलाउ है, जिसमें आप बैठ के फ़ौरन आप कब्ज़ा लेके आप अपना बिज़नेस कर सकते हैं, उनका रेट थोड़ा सा डिफरेंट है। जो ग्रे स्ट्रक्चर बिल्डिंग्स है वहाँ पे आपको बुकिंग में भी ऑफिस वगैरह मिल जाते हैं। यहाँ पे डिफरेंट साइज़ के ऑफिस अवेलेबल होते हैं, 550 स्क्वायर फीट से लेके 1150 1250 स्क्वायर फीट तक आपको ऑफिस का साइज़ मिल जाता है। यहाँ पे अगर रेट की बात की जाए तो 10,000 पर स्क्वायर फीट से लेके 15,000 पर स्क्वायर फीट तक, फर्स्ट फ्लोर से लेके 18 फ्लोर तक आपको एज़ पर फ्लोर आपको रेट मिलता है ऑफिस का। और ग्राउंड फ्लोर पे रेट बहुत ज़्यादा है। आपको जो शॉप्स जो जहाँ पे ये रियल एस्टेट वाले ऑफिस हैं या बैंक्स हैं या शोरूम वाले बैठे हैं, यहाँ पे ये दुकानें आपको तकरीबन 1,000 स्क्वायर फीट की दुकान आपको 9 से 10 करोड़ 12 करोड़ में आपको मिलती है। यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, लेफ़्ट साइड जो कमर्शियल एरिया है बी साइड का, आपको 60 से 65 लाख का 550 स्क्वायर फीट का एक अच्छा ऑफिस मिल जाता है। और उसका जो रेंटल इनकम है वो आपको तकरीबन 30 से 35 हज़ार रुपये मंथली आपको रेंटल इनकम वहाँ से रिसीव होती है। अगर कैपिटल गेन की बात की जाए तो 1 साल पहले का अगर हम कैपिटल गेन यहाँ पे देखें तो 1 साल पहले यहाँ पे जो पर स्क्वायर फीट रेट था वो 6 से 7,000 8,000 रुपया पर स्क्वायर फीट था, जो अब बढ़ के 10,000 से लेके 15,000 रुपया पर स्क्वायर फीट हो चुका है। आलमोस्ट 70 to 80% इसमें इंक्रीज़ आ चुका है। जो प्रोडक्ट जो ऑफिस वो 60 लाख का था वो अब 1 करोड़ के करीब पहुँच चुका है 1 साल बाद। अगर राइट साइड पे अगर आपको मैं दिखाऊं तो राइट साइड पे सारे ये रेजिडेंशियल सारे प्रोजेक्ट हैं, 1 बेड 2 बेड प्रोजेक्ट हैं। ग्राउंड फ्लोर पे शॉप्स हैं जिनका रेट 75,000 पर स्क्वायर फीट से लेके 80,000 85,000 पर स्क्वायर फीट तक होता है ग्राउंड फ्लोर का। और ऊपर के जो अपार्टमेंट्स हैं
वहाँ पे जो रेट है वो तकरीबन 10,000 से 11,000 12,000 रुपया पर स्क्वायर फीट यहाँ पे अपार्टमेंट्स का रेट मिलता है। कैश पेमेंट पे आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है। अगर आप इंस्टॉलमेंट प्लान पे जाते हैं तो आपको थोड़ा सा उसमें डिस्काउंट अलाउ नहीं करता जो बिल्डर होता है। अब लेफ़्ट साइड पे जितनी आपको ग्रे स्ट्रक्चर बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये इसमें पीसी टावर है, रोशान हाइट्स है, इसके आगे AQ का एक प्रोजेक्ट है जो ग्रे स्ट्रक्चर में खड़ा है। यहाँ पे भी अगर आप परचेज़ करना चाह रहे हैं तो ये इंशाल्लाह विद इन 6 मंथ विद इन ईयर ये पोजेसन भी अलाउ कर देंगे। ये एक अच्छा स्कोप है, बिज़नेस को बहुत अच्छा है, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करने को अच्छी मिलती है। आप अभी अगर कोई चीज़ ले कर रख लेंगे, इंशाल्लाह जब पोजेसन आएगा तो आपको इंशाल्लाह उसमें काफ़ी ज़्यादा गेन आएगा। अब राइट साइड पे ये जो आपको येलो कलर की बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये सारे अपार्टमेंट्स हैं जो बेरिया ने खुद बिल्ड करके दिए हैं। 1 बेड 2 बेड 3 बेड और 4 बेड ये अपार्टमेंट है। 1 बेड इनमें नहीं है, 2 बेड 3 बेड 4 बेड अपार्टमेंट है जो बेरिया ने खुद मेंटेन किए हुए हैं, और उनकी जितनी भी कंस्ट्रक्शन है वो सारी बेरिया ने करके दी है। और फ्रंट पे जितनी ये कमर्शियल पट्टी आपको 500 गज की नज़र आ रही है, ये सारे प्राइवेट बिल्डर्स हैं जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बना के दे रहे हैं। मेन जिना एवेन्यू जो बेरिया टाउन की है, ये इंशाल्लाह आने वाला जो दौर है इन फ्यूचर 5 से 10 साल बाद ये इंशाल्लाह ये जैसे दुबई का शेख ज़ायद रोड है वही शक्ल इख्तियार कर लेगा। दोनों तरफ हाई राइज बिल्डिंग्स होंगी। और आप रोड की अगर आप रोड की बात करें तो ये 410 फीट चौड़ा ये रोड है। एक साइड पे 6 लेन्स टोटल हैं, 5 लेन हाई स्पीड गाड़ियों की और 1 लेन बाइक्स के लिए मुख्तस की हुई है। वो इसीलिए की गई है कि ये बेरिया टाउन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये एक ना सोसाइटी का नहीं है, ये बहुत एक बड़े शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। और इस पूरे शहर को मैनेज करने के लिए इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। यहाँ पे जो मेन कमर्शियल हब है वो यही है मेन जनाब पे। अगर आप फ़ौरन कोई चीज़ ले के उस पर गेन हासिल करना चाह रहे हैं, कैपिटल गेन करना चाह रहे हैं, उस पर आप रेंटल इनकम लेना चाह रहे हैं, तो ये 110% आपकी फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट होगी। यहाँ पे आपको फ़ौरन आपकी चीज़ रेंट आउट भी हो जाएगी और हाथों हाथ बिक भी जाएगी अगर आप सेल आउट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे जो सिस्टम है बेरिया टाउन का, सैनिटेशन का सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम, और उसके बाद जो भी मेंटेनेंस का जो सिस्टम होता है बेरिया का वो बहुत परफेक्ट है। लाइट बिल्कुल नहीं जाती। आपके ऑफिस बड़े लग्जरी टाइप आपके यहाँ पे ये प्लाजाज मेंटेन किए जाते हैं। इनका जो ये जो प्लाजाज बनाए जाते हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल है चाहे वो कमर्शियल प्लाजाज हैं, ये सारे प्लाजाज बेरिया खुद इनकी देखता है, इन्हें खुद मेंटेन करता है। इनकी जो जितनी भी कंस्ट्रक्शन है बेरिया खुद उन पर नज़र रखता है और उन्हें एक पूरे स्ट्रक्चर पे खड़ा किया जाता है। ये नहीं कि वो अपनी मर्ज़ी से उसमें मटेरियल यूज़ करेंगे। मटेरियल भी बेरिया खुद उससे वॉच आउट करता है। उसका जो मैप है उसे बेरिया खुद वॉच आउट करता है। कोई भी बिल्डर उस मैप से डेविएट नहीं कर सकता जो उसने अप्रूव करवाया है, और जिस मैप पे उसने अपनी ऑफिस और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बेचा हुआ है उस मैप से वो डेविएट नहीं कर सकता। पूरे बेरिया टाउन में, बेरिया टाउन कराची में आप किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो। अब इसमें एक और चीज़ मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाह रहा हूँ कि कमर्शियल या रेजिडेंशियल जो प्राइवेट बिल्डर्स के प्रोजेक्ट है, इसमें आप अपनी आउट ऑफ बाउंड्री फाइल्स को भी मर्ज करवा सकते हैं, 100% मर्ज करवा सकते हैं। अगर आपकी फ़ाइल आउट ऑफ बाउंड्री फाइल कर गई है और आपने उसमें लेट्स सपोज आपने 30 लाख रुपया अगर पे किया है, तो आपका 30 लाख पूरा इस प्राइवेट प्रोजेक्ट में मर्ज हो जाएगा और रेस्ट ऑफ द पेमेंट हम उस पर एक ब्रेकअप बन जाता है उसके लिए। बेरिया टाउन कराची के रिलेटेड कोई भी आपकी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमारे दिए गए नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद अवैस को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।